एक स्मॉल हाइट वाला टीचर जिसे उसकी स्टूडेंट भी सीरियसली नहीं लेती है। और जब वो उसकी कंप्लेंट उसकी मॉम से करने जाता है तो उसकी मॉम भी कुछ मिस्चीवियस टाइप की होती है। और उस दिन के बाद से इस टीचर की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक स्मॉल हाइट वाले टीचर साकुराई के साथ, जो कि अपनी एक स्टूडेंट को उसके इनडिसेंट बिहेवियर के लिए डांट रहा होता है। और उसे बता रहा होता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसे एक ईयर रिपीट करना होगा। जिस पर उसकी स्टूडेंट मिकी कहती है इसमें काफी मजा आएगा, वो सेंसेई के साथ और टाइम स्पेंड कर पाएगी। साकुराई तब कहने लगता है कि जब से मिकी स्कूल में आई है तब से इसका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं है। ना ही ये अपनी क्लासेस लगाती है और ना ही ये किसी चीज को सीरियसली लेती है। तुम्हें अपनी क्लास में जाना चाहिए। छोटे बच्चों को स्कूल में इस तरह घूमना नहीं चाहिए। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। और ये कहकर साकुरेई रोने लग जाता है। और मिकी को रोता हुआ साकुरेई काफी क्यूट लगता है। साकुरेई तब मिकी से कहता है, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने के लिए। साकुरेई अब मिकी के दिए हुए मैप को फॉलो करते हुए उसके घर की तरफ जाने लगता है। और जब साकुरेई मिकी के घर की डोरबेल बजाता है तो अंदर से एक बिग कुशंस वाली लेडी बाहर आती है। अरे, मुझे लगा अभी किसी ने डोरबेल बजाई। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ नीचे हूँ। ये अच्छी बात नहीं है कि तुम किसी के भी सीधे गले लग जाते हो। तुम सच में एक बैड बॉय हो। वैसे मैं मिकी का टीचर हूँ। मॉम, मैंने कहा था ना सेंसेई काफी क्यूट है। हाँ, तुमने सही कहा था। मिकी के घर के अंदर साकुराई मिकी की मॉम अयासे को मिकी की रिपोर्ट बता रहा होता है। पर मिकी और उसकी मॉम का ध्यान उसकी बातों पर नहीं बल्कि एक फोटो मैगजीन में होता है जिसमें मिकी की मॉम की कुछ हलचल पिक्स होती हैं। तब अयासे को याद आता है कि उसे सेंसेई के लिए कुछ स्वीट्स लानी थी और इसलिए वो वहां से स्वीट्स लाने के लिए चली जाती है। मिकी और साकुराई अब उस रूम में अकेले होते हैं। और तब मिकी साकुराई को स्ट्रेस लीव के लिए इनवाइट करती है। सकुरेई पहले अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल करता है और आखिर में वो खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता है और मिकी के साथ स्ट्रेस लीव के काम में लग जाता है। जब मिकी और साकुरेई स्ट्रेस लीव का काम कर रहे होते हैं तो तब मिकी की मॉम वापिस आ जाती है क्योंकि वो अपना पर्स घर में ही भूल गई होती है। इस सीन को देखने के बाद मिकी की मॉम साकुरेई से कहती है, सेंसेई, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप इतने क्यूट हो तो मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ पहले स्ट्रेस रिलीफ करूंगी। और ये कहने के बाद अयासे भी स्ट्रेस रिलीफ सेशन को ज्वाइन कर लेती है और फिर वो सब एक साथ स्ट्रेस रिलीफ के काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद साकुराई स्ट्रेस रिलीफ करते हुए थक जाता है और मिकी और अयासे का मन अभी भरा नहीं होता है, इसकी वजह से वो साकुराई को रेस्ट नहीं करने देती हैं और इसके साथ स्ट्रेस रिलीफ करती ही रहती हैं। अब एक हफ्ते बाद मिकी और अयासे साकुराई को उसके अपार्टमेंट में विजिट करती हैं और साकुराई के साथ कुछ डीप टॉक करने लग जाती हैं। मिकी तब साकुराई को अपनी मॉम और डैड के बारे में बताने लगती है कि कैसे वो दोनों मिले थे और कैसे वो दोनों एक साथ आए थे। और इंटरेस्टिंगली ये कहानी भी कुछ मिकी और साकुराई की तरह मिलती जुलती है। बस फर्क इतना है कि अयासे थोड़ी ज़्यादा एडवेंचरस थी। उन दोनों से बचने के लिए साकुराई बाथरूम में चला जाता है और वहां पर भी मिकी और अयासे आ जाती हैं और साकुराई के साथ वर्कआउट करने लग जाती हैं। और फिर वो सब पूरी रात वर्कआउट के काम में ही लगे रहते हैं। अगले दिन साकुराई जब स्कूल के लिए जा रहा होता है तो मिकी और अयासे साकुराई को शाम को जल्दी आ जाने और वर्कआउट करने के लिए कहती हैं। साकुराई जब स्कूल के लिए जा रहा होता है तो वो खुद से सोचता है कि एक फैमिली में रहने का मज़ा कुछ अलग ही होता है। और तभी उसे याद आता है कि मिकी को भी तो स्कूल आना था। तो आज का रिकैप यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और हाँ, चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे अगले रिकैप में। टिल देन, टेक केयर।